पहला मेरा सवाल आपसे रहेगा, चुनाव को लेकर क्या तैयारी? कन्नौज जिले में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भाजपा में गुटबाजी नजर आ रही है सदन ना कि किसी के कह देने पे आप खड़े हो जाएं और जनता के लिए आप टिकट मांगने लगे। आप बीते दिनों एक कन्नौज में प्रोग्राम भी किया गया था, लोग बता रहे थे इसको शक्ति प्रदर्शन के रूप में। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं KTV न्यूज। हमारे साथ आज मौजूद है छिबरामऊ विधानसभा की एक सक्रिय नेत्री नेहा त्रिपाठी जी, जो भाजपा से मजबूत दावेदारी टिकट की कर रही हैं और हमारे साथ में मौजूद है। इनसे आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनके चुनाव को लेकर क्या तैयारी है, छिबरामऊ विधानसभा में क्या अभी तक की कमियां हैं जो मौजूदा जनप्रतिनिधि ने नहीं करवा पाई हैं। नेहा त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे रहेगा, चुनाव को लेकर क्या तैयारी है आपकी? तैयारियां बिल्कुल जोर शोरों पे चल रही हैं और हम जनता के बीच में हैं, जनता के लिए हैं और पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं। बाकी जो आगे के समय में आएगा सामने स्पष्ट होगा। क्या पार्टी ने आपको कोई आधिकारिक जिम्मेदारी या संकेत दिया है टिकट के लिए? नहीं, अभी तो पार्टी ने किसी को भी संकेत नहीं दिया है और हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता का अपना अधिकार होता है कि वो टिकट मांगे या वो जो जिस काबिल है वो काम उसको करना चाहिए। और मेरा शुरू से ये रुझान रहा कि मैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए सक्रिय हूँ और उनके लिए कार्य करूँ, इसलिए इस नाते में टिकट भी मांग रही हूँ। कन्नौज जिले में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भाजपा में गुटबाजी नजर आ रही है। सदर विधानसभा सीट में देखेंगे तो अब भाजपा में ही दो दमदार प्रत्याशी नजर आ। अगर छिबरामऊ की बात करें तो सामने जीतू तिवारी भी हैं, अर्चना पांडे जी भी हैं, मजबूती से चुनाव लड़ते हैं लोग। इस बार जीतू तिवारी भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, क्या इस बीच में आप सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं, देखिए, एक्चुअली क्या है कि सबका अधिकार है टिकट मांगने का। सबको चाहिए कि वो टिकट मांगे, पर उसके लिए आप उसका कार्य करें, ना कि किसी के कह देने पे आप खड़े हो जाएं और जनता के लिए आप टिकट मांगने लगे। आप ये विधायकी का पद ऐसा नहीं होता कि आप डमी कैंडिडेट बन के काम करें। आपको अपने खुद की विचारधारा को लेकर के आना चाहिए और उस पर दृढ़ता से कार्य करना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है। और रही बात गुटबाजी की, ऐसा नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी है। जो भी है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और शीर्ष नेतृत्व के कहने पर ही होगा। कोई कितने भी अपने कैंडिडेट खड़ा कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो हमारा शीर्ष नेतृत्व कहेगा वही होगा। इसमें ये कह देना कि मतलब हर जगह दो कैंडिडेट या दो फाड़ हो गए हैं या कुछ बड़े नेता अपने अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं, ये ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा। जो शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा वही होगा। बीते दिनों एक कन्नौज में प्रोग्राम भी किया गया था, लोग बता रहे थे इसको शक्ति प्रदर्शन के रूप में। नहीं, शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखनी, जनता है किसी भी रूप में ले सकती है उसको, पर उद्देश्य जो उसका था कि माननीय बनवारी लाल दोहरे जी की जयंती के रूप में वो मनाया गया था और बड़ा ही अच्छा कार्य था कि वो हम अपने पूर्वजों को इस तरीके से याद करें और उनके लिए समर्पित रहें। ये बहुत अच्छी विचारधारा है और इसमें सभी का सहयोग होना चाहिए, सभी को इसमें हिस्सा लेना चाहिए। बाकी इसका उद्देश्य कोई शक्ति प्रदर्शन का नहीं था। अगर शक्ति प्रदर्शन का होता तो उसका विचारधारा दूसरी होती, पर यहाँ पे हमने अपने पूर्वजों को याद किया है, उनके लिए अपने समर्पण और अपनी कृतज्ञता दिखाई है। तो ये एक अलग विषय है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई शक्ति प्रदर्शन या इसका कोई चुनावी मुद्दा बनना चाहिए। मुझे नहीं इसका। छिबरामऊ विधानसभा की बात अगर करें तो लगातार भू माफिया और बिजली विभाग की धांधली के मामले लगातार सामने आते रहते हैं, इस पर क्या राय है आपकी? हाँ, मैं भी क्षेत्र में रहती हूँ तो जनता की समस्याएं सुनती हूँ। जब जनता कई बार ऐसा समझ में आता है कि हाँ, जनता इस चीज़ से पीड़ित है और निश्चित तौर पे जब हम उस स्थान पे पहुँचेंगे तो इसका जरूर हल होगा। यदि पार्टी आपको टिकट देती है तो आपके क्या मुद्दे होंगे, क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच में आप चुनाव लड़ेंगे? मैं तो देखिए, मेरा एक महिला हूँ तो सबसे पहले महिला सशक्तिकरण हमारा सबसे मुख्य मुद्दा है। और दूसरी बात है, जो अवैध जमीनों पे कब्जा हो रहा है, इस पे रोकथाम बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने किसानों को देखा है कि बेचारे जिनकी ज़मीन है वो अपनी ज़मीन में खुद पे मकान नहीं बना पा रहे हैं, कोई और कब्जा कर ले रहा है या विभिन्न प्रकार के
उसमें रोक लग जा रही है। ये भी बड़ा एक मुद्दा है। बिजली विभाग को लेकर के भी एक ये है कि जितनी बिजली हमारे विधानसभा को चाहिए, जितनी बिजली हमारे किसान भाइयों को चाहिए, उसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। ये भी है जिससे खेती किसानी में बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि हमारी कन्नौज की ज़मीन ऐसी ज़मीन है कि जिसे कहें पूर्तियाँ सोने की ज़मीन है। यहाँ पे आप जो भी बोइए, अगर एक दाना बोएंगे तो 1000 मिलेगा। तो यहाँ अगर इस धरा को अगर जल नहीं मिल पाया, और वो भी बिजली के कारण, तो उससे हमारे किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये भी मैं समझती हूँ। तो ऐसे अनेक कई मुद्दे हैं जिस पे काम करना है, और हो भी रहा है, पर शायद इसमें सक्रियता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इससे हमारी जनता सीधे प्रभावित होती है। अच्छा, योगी सरकार लगातार भूमाफियों पर शिकंजा कस रही है, उसके बावजूद भी कौन वो लोग हैं जो लगातार भूमाफिया बन के घूम रहे हैं आपकी विधानसभा में? क्या किसी का भी नाम ले लेना उचित नहीं है, किसी का भी नाम ले लेना उचित नहीं है, परंतु हाँ, ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं जिनका निस्तारण अवश्य होगा, और हम सब लोग मिलकर करेंगे। अच्छा, अगर आप मान लीजिए आपको टिकट मिलते हैं, उसके बाद आप चुनाव जीत जाते हैं, तो अपने क्षेत्र के लिए सड़क, बिजली और युवाओं के लिए क्या महत्वपूर्ण पहलू होंगे जिन पर आप काम करेंगे? देखिए, हमारी जो भाजपा की सरकार में कन्नौज का बहुत विकास हुआ है। आज हम जिस सड़क पे चल रहे हैं, ये भी बहुत पुरानी जीटी रोड है, और मतलब आज इसके रूपरेखा इस तरीके से बदल चुकी है कि ये बिल्कुल आधुनिक हो चुकी है। लगभग सभी गाँवों में जाकर के सड़कों की समस्याएं तो इतनी दिखती नहीं है। हाँ, नाली है और बिजली की समस्या है, पर मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो कन्नौज को और हमारे चिपड़ा विधानसभा को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो ज़रूरत है रोजगार की। हमारा जिला जो है, जिसमें 2 मेन हाईवे निकलते हैं, और इतने मतलब हर कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है हमारे कन्नौज जिले की, उसके बावजूद भी हमारा जो जिले का युवा है वो बाहर जा रहा है, पलायन कर रहा है, वो बाहर जा कर के रोजगार ढूंढने का प्रयास कर रहा है। तो इसके लिए मेरा ये विचार है कि यहाँ पे कन्नौज में हमें रोजगार लाना चाहिए, और छिबरा विधानसभा में खासकर यहाँ के बच्चे बाहर ना जाएं और अपने ही धरा में रह करके अच्छे से जीविका का निर्वहन करें और जीवन जिए। इसके लिए सक्रिय कार्य करना बहुत ज़रूरी है। वर्तमान विधायिका अर्चना पांडे जी लगातार कई बार की विधायक भी हैं और मजबूती से चुनाव लड़ती हैं। इस बीच में क्या पार्टी आप पर भरोसा जताएगी यदि पार्टी आपको टिकट नहीं देती है उसके बावजूद? देखिए, वर्तमान में हमारे विधायिका आदरणीय हमारी बुआ जी अर्चना पांडे जी हैं, और निश्चित तौर पे वो बहुत अच्छी नेत्री हैं, और बहुत काम भी किया उन्होंने, और 10 वर्षों से मतलब 2 बार से वो विधायक हैं, और 10 वर्षों से वो कार्य कर रही हैं जनता के बीच में। निश्चित तौर पे उनकी दावेदारी बहुत मजबूत है, परंतु अगर किसी की दावेदारी मजबूत है तो उसके चक्कर में हम हाथ मतलब जोड़कर बैठ जाएं, ऐसा भी मुमकिन नहीं है। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी युवाओं की पार्टी है। हम अब नई पीढ़ी को आगे आना चाहिए, नई पीढ़ी को कार्य करना चाहिए, और छिबरामऊ में जैसे कि वो महिला है और महिला विधायक है, तो उनके बाद अगर कोई नेतृत्व कर सकता है तो मुझे लगता है एक महिला को ही आना चाहिए, और मैं उसके लिए सक्षम हूँ। और जिस तरीके से उनका आशीर्वाद मिलेगा, और मुझे निश्चित तौर पे ये पता है कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी ने अगर मुझ पे विश्वास दिलाया तो वो मुझे पूर्ण आशीर्वाद दे करके और पूरा विश्वास जताते हुए वो जनता के बीच में लेके आएंगी और मेरा सहयोग करेंगी। यदि पार्टी आपको टिकट नहीं देती है उस दिशा में आप क्या करेंगे? देखिए, पार्टी अगर टिकट नहीं देती है तो उसके बाद फिर विचारधारा अलग होगी, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो उस समय सोचने का विषय होगा। अभी तो मेरी पूरी उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी से हैं, और मैं भारतीय जनता पार्टी से ही टिकट मांगती हूँ। आपके हिसाब से भी छिबरामऊ में क्या काम और होने चाहिए, क्या कमी है छिबरामऊ में? देखिए, मैंने बताया ना, जैसे बिजली की समस्या बहुत विकट समस्या है वहाँ पे, और नालियों की समस्या, पानी के निष्कासन की समस्या, ये भी बहुत विकट समस्या है। मैं कई से गाँव में गई जहाँ पे पानी की निष्कासन की समस्या ना होने के कारण बहुत ज़्यादा अनेक बीमारियाँ हो रही हैं वहाँ पे, और लोग डायरिया से और टीबी से और क्या कहते हैं, मतलब उससे परेशान है लोग वहाँ पे। जैसे एक गांव है सराय सुंदर, वहाँ पे मैं गई तो वहाँ पे पानी की समस्या को लेकर के इतना ज़्यादा मतलब लोग
पीड़ित हैं, परेशान हैं कि वहाँ पे हर तीसरे घर में हमें कैंसर के पेशेंट मिले और एक हफ्ते के अंदर हम 4 कैजुअल्टी में गए और चारों कैंसर से पीड़ित थे। और वो भी उसका कारण जो समझ में आया वो यही है कि वहाँ का पानी, जल निकासी की समस्या बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो इस क्षेत्र में काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम कई लोगों के जीवन से खिलवाड़ नहीं कर सकते और इसमें काम होना बहुत ज़रूरी है। हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं आप? बस जनता को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ और आप लोगों के साथ मिलकर आप लोगों के लिए कार्य करना चाहती हूँ, आप लोग मेरा सहयोग करें और मुझे अपने हृदय में स्थान प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी हमारे साथ कन्नौज के छिबरामऊ विधानसभा सीट से मजबूती से भाजपा से टिकट की दावेदारी कर रही है नेहा त्रिपाठी जी हमारे साथ में मौजूद थी। इन्होंने बताया कि छिबरामऊ की वर्तमान स्थिति क्या है और छिबरामऊ में क्या सुधार की जरूरत है। इन्हीं तमाम विषयों के साथ हमारे साथ में मौजूद थी नेहा त्रिपाठी जी। कन्नौज से KTV न्यूज़ के लिए कुलदीप सिंह।